बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बोटानिका। तो जैसा कि आज आपको टॉपिक से पता चल रहा है, जो है जैसा कि हमारा टॉपिक है, आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। और टैगलाइन में आपको नज़र आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ को फीड करता है। कैसे फीड करता है? because this particular process, this particular phenomena of the photosynthesis is associated with the formation of a different types of molecules that are carbohydrates and which is food, and that food is available to the plant, and those plants also give us oxygen as a byproduct, and that oxygen is used by the all living organisms which are present on the planet earth. तो इसीलिए हम कहते हैं, चूंकि फोटोसिंथेसिस एसोसिएटेड है ऑक्सीजन की लिबरेशन के साथ, और ऑक्सीजन यहाँ पे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, लाइफ नामुमकिन है। इसलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ को फीड करता है, जो ज़िंदगी को फीड करता है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ऑर्गेनिजम्स की बका के लिए ज़रूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो यहाँ पे प्लेनेट अर्थ के ऊपर लाइफ भी नहीं होगी। तो इस हिसाब से फोटोसिंथेसिस जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि किसी भी सेल में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, the chemical processes that are occur in a cell are collectively referred to as metabolism। तो किसी भी सेल में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका ब्रेक डाउन हो रहा होता है। और इसी तरह बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे भी हैं जिसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। लेकिन मेनली जो हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह का, या हम मेटाबॉलिज्म को दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। या तो कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास मेटाबॉलिज्म को हम फर्दर दो डिवीजन में तकसीम कर सकते हैं, दो डिवीजन में हम इसको बयान कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, वो है एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म जितने भी ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो सेल में हो रहे होते हैं, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यूज करके एज ए सबस्ट्रेट यूज करके लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे प्रोसेसेस एनाबॉलिज्म में आते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही होती है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही होती है, और या हम इसको इस अंदाज में भी कह सकते हैं कि एनर्जी को स्टोर किया जा रहा होता है, और उस एनर्जी को आगे जाके जब भी सेल को जरूरत पड़ती है उसको इस ब्रेक डाउन होता है, और वो ब्रेक डाउन जो है और उससे जब एनर्जी रिलीज होती है, उस सारे के सारे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और इन अदर वर्ड वी कैन डिफाइन इट दैट एनाबॉलिज्म इज anabolic reactions are the chemical reactions in which energy is stored in the molecule। तो एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस वो सारे के सारे रिएक्शन जिसमें एनर्जी को स्टोर किया जा रहा होता है, वो सारे के सारे एनाबॉलिक रिएक्शंस है। जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एनर्जी को लिबरेट किया जा रहा होता है, उसको यूज किया जा रहा होता है, मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है, और उस ब्रेक डाउन के नतीजे में हमें एटीपी हासिल होती है, और उस एटीपी को सेल जो है अपने वेरियस प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करता है। तो जब जहां तक फोटोसिंथेसिस की बात है, फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस, और ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से फिक्स करता है और इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और वो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल मॉलिक्यूल है। तो इस हिसाब से फोटोसिंथेसिस जो है इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस, एंड इट इज discussed under the heading of anabolism. We have discussed the catabolic process, the catabolism, in the chapter of respiration, and we have discussed it in very much detail, but now we are concerned with the photosynthesis. So as far as sun is the driving force behind all life processes on our planet, सूरज जो है वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस को ड्राइव कर रहा है, उसको चला रहा है। वो कैसे चला रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो टर्म है, फोटो मींस लाइट, लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो लाइट कहाँ से आती है? वो लाइट सूरज से आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है
ज़रूरी है लाइफ के लिए प्लैनेट अर्थ के ऊपर। और फोटोसिंथेसिस के लिए चूंकि लाइट ज़रूरी है और वो लाइट सूरज से आती है, इसीलिए हम कहते हैं कि सन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। So photosynthesis is the only process that can harvest this energy. So as far as the energy utilization is concerned, the energy which is coming from the sun, जो energy सूरज से आ रही है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है या प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये एबिलिटी मौजूद है, जिनमें ये मशीनरी और ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करें, लाइट की एनर्जी को यूज करते हुए वो फूड बनाएं, अपने लिए उस फूड को इस्तेमाल करें और जो ऑक्सीजन उसके बाई प्रोडक्ट में बनता है उसको लिबरेट करें और वो ऑक्सीजन बाकी सारे ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करें। तो जहां तक फोटोसिंथेसिस की बात है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो, या ये हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अकेला प्रोसेस है विच हैज द एबिलिटी और विच हैज द कैपेसिटी टू फिक्स द sunlight and convert it into some chemical form, or we can say that solar energy is converted into a chemical form of energy. तो जहां तक फोटोसिंथेसिस के मीनिंग की बात है कि फोटोसिंथेसिस का वर्ड कहां से आया है, वो तो फोटोसिंथेसिस एज इट कैन बी लिटरली डिवाइडेड इनटू फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। तो किसी भी चीज का बनना लाइट के साथ या लाइट के जरिए या लाइट को यूज करके, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस व्हिच मींस सिंथेसिस फ्रॉम द लाइट। तो ये क्या है, ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है या हम कह सकते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस है बाय विच एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कैप्चर्ड। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो सोलर एनर्जी है, जो एनर्जी सूरज में मौजूद है, उसको कैप्चर किया जाता है। उसको कैप्चर कैसे किया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसको कैप्चर करके यूज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो क्या करती है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से और वाटर को, इन दोनों को मिला के कन्वर्ट इट इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन गैस। सो दिस इज द summary of a photosynthetic process which is we have discussed it, which have given it in 3 lines. एक ऐसा प्रोसेस जो सूरज की लाइट को कैप्चर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को, वाटर को इस्तेमाल करके CO2 और H2O को यूज करके वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है और ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। क्योंकि ऑक्सीजन गैस प्लांट्स को नहीं चाहिए, तो ये एक ऐसा, ये बाई प्रोडक्ट्स है प्लांट्स के लिए। तो उनका एक्चुअल प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट है, वो अपने फूड बना रहे होते हैं, तो उसी फूड बनने के मैकेनिज्म में, फिनोमेना में वो ऑक्सीजन गैस भी बनती है जिसको वो लिबरेट करते हैं और यही ऑक्सीजन गैस रिस्पॉन्सिबल है लाइफ के लिए जो अर्थ के ऊपर मौजूद है। तो ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन है, एक ओवरऑल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जब 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं, यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ये मिलते हैं तो क्लोरोप्लास्ट और लाइट की मौजूदगी में क्या बनता है, वी विल गेट, हमारे पास आएगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स को अपने लिए जरूरत होता है, वो उनके फूड मॉलिक्यूल है, वो उसको अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन गैस भी बनती है विच इज द बाई प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट है, तो बाई प्रोडक्ट ये इसको रिलीज कर दिया जाता है एंड और यही ऑक्सीजन हम और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जहां तक फोटोसिंथेसिस की बात है, फोटोसिंथेसिस में हम देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर होती है, वाटर भी जरूरत होता है। तो ये सारे कहां से आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें मालूम है ये एटमॉस्फेयर में मौजूद है और एटमॉस्फेयर में इसका शेयर है, इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन ए वेरी लो क्वांटिटी, वी कैन से दैट एज कंपेयर टू द अदर गैसियस मॉलिक्यूल। तो सनलाइट कहां से आती है, सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन। देयर इज ए मशीनरी और फोटोसिंथेटिक मशीनरी कहां पे होती है, वो लोकेटेड होती है प्लांट्स में और मोस्टली प्लांट्स के लीव्स में। बहुत सारे प्लांट्स के स्टेम भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, लेकिन मोस्टली फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लीफ में होती है। और यही सनलाइट जब लीफ के ऊपर पड़ती है तो यही सनलाइट क्या करती है, इस एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मौजूद है कहां पे, एटमॉस्फेयर में, और वाटर जो है इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट, इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल। सो वी हैव ऑल द थिंग्स, ऑल द रॉ मटेरियल, हमारे पास सारे का सारा रॉ मटेरियल मौजूद है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। हमारे पास सनलाइट भी मौजूद है,
कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है जो कि इन्वायरमेंट से आ रही है, और वाटर भी मौजूद है जो कि साइल से प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब ये सारे के सारे मिलते हैं, जब ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आते हैं, तो हमारे पास क्या चीज हासिल होती है, शुगर्स बनते हैं जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, और वो शुगर्स प्लांट्स जो है वो अपने मकसद के लिए अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इसी के साथ साथ क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन भी रिलीज होते हैं, और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, बाकी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए या बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए सिर्फ यही ऑक्सीजन ही फायदे की चीज है, यही फोटोसिंथेसिस ही है जिसके जरिए बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और आगे जाके प्लांट्स जो है उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और इन्हीं प्लांट्स के ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, ग्रेन्स हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस ये हम इन्हीं प्लांट्स को एज ए फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इन टर्म्स में हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे की पूरी लाइफ को और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा होता है। और यहाँ पे जो कि हम देख रहे हैं कि CO2 ने एक्सचेंज होना है कार्बन डाइऑक्साइड ने, तो वो कैसे एक्सचेंज होता है, वो स्टोमेटा के जरिए एक्सचेंज होता है, और इसको हम आगे भी फर्दर डिटेल में देखेंगे। तो जहां तक फोटोसिंथेसिस की बात है, फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। इंटरप्ले का क्या मतलब है, ये एक मजमूए के तौर पर इकट्ठे 3-4 चीजें काम कर रही होती हैं, ये सारी मिलकर जब काम करती हैं तो वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और वो 3-4 चीजें क्या हैं, सबसे पहले तो हमने देखा कि सनलाइट सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि सनलाइट ही एक ऐसा सोर्स है जिसमें क्या होता है कि एनर्जी को, सूरज की एनर्जी को यूज किया जाता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा होता है केमिकल एनर्जी में, और यही एनर्जी इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में, और सनलाइट सबसे पहले जरूरी है। अगर सूरज की लाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। इसी तरह अगर सनलाइट है और प्लांट के पास मशीनरी नहीं है, तो फिर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। और वो मशीनरी कहाँ पे होती है, वो मशीनरी क्लोरोप्लास्ट में होती है, और दैट फोटोसिंथेटिक मशीनरी जो है उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वेरियस पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक मशीनरी, देयर आर वेरियस एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स जो सारे के सारे मिलके इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को चला रहे होते हैं। या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि सनलाइट एक फ्यूल है जो कि मशीनरी को यूज करता है, जो कि किसी भी कार में, या आप देख लें इसको इसी एग्जांपल से कि सनलाइट जो है इट इज अ फ्यूल, और ये फ्यूल इस्तेमाल होता है, और गाड़ी का जो इंजन है वो ये क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेटिक मशीनरी है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो इनको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं फोटोसिंथेसिस की गाड़ी को चलाने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स। तो तीसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या इंटरप्ले में हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो जहां तक पिगमेंट्स की बात है, ये पिगमेंट्स भी जरूरी हैं, जो कि अगर सनलाइट हमारे पास इन्वायरमेंट में मौजूद है तो उस सनलाइट को कैप्चर करने के लिए भी कुछ मशीनरी होनी चाहिए, और वो मशीनरी कौन सी है, वो हमारे पास है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो जहां तक इन तीनों कंपोनेंट्स की बात है, ये तीनों कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर सनलाइट है और हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है तो कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होगा जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और इसी तरह अगर हमारे पास सनलाइट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी हैं, लेकिन हमारे पास मशीनरी नहीं है क्लोरोप्लास्ट की, तो फिर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो जरूरी हैं। और इसी तरह हमारे पास चौथा कंपोनेंट जो है वो वेरियस प्रोटीन्स हैं, हम उनको इसी क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेटिक मशीनरी में भी डिफाइन कर देते हैं कि देयर आर वेरियस प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।